अमेरिका ने ब्रिक्स देशों को खुली धमकी देते हुए कहा कि अगर अमेरिकी डॉलर को कमजोर करने या उसे बदलने की कोशिश की गई तो इन देशों पर 100% टैरिफ लगा देगा। जिस पर इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर ने बड़ा ही धमाकेदार बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि पहली बात कि ऐसा कुछ हो नहीं रहा, अगर ऐसा कभी कुछ हुआ तो अमेरिका का बाप भी इसको नहीं रोक सकता। On what we will discuss at the BRICS meeting, that we'll have to see, because there are many other issues, but there is no idea of a BRICS currency, if I understood your point rightly, that currencies to my mind will remain very much a national issue for a long time to come. भारत के विदेश मंत्री ने इशारों में कहा कि हमारी विदेश नीति स्वतंत्र है और किसी की धमकी से प्रभावित नहीं होती है। ये अगर हमें ब्रिक्स करेंसी बनानी होगी तो हम ये जरूर करेंगे। तो वहीं चीन ने ट्रंप की धमकी को नजरअंदाज करते हुए स्पष्ट जवाब दिया कि वो अपनी नीतियां स्वतंत्र रूप से बनाएगा। डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त काफी घबराहट का शिकार है इंडिया, चाइना और रशिया के ताल्लुकात को लेकर। उन्हें लग रहा है कि गुजरते वक्त के साथ साथ इंडिया, चाइना और रशिया के जो ताल्लुकात हैं बड़े मजबूत होते जा रहे हैं और ये तीनों मुल्क मिलकर शायद कोई नई करेंसी इंट्रोड्यूस करवाने वाले हैं, जिस पर डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान आया है। उन्होंने कहा है कि अगर इन्होंने ऐसा कुछ किया तो इन ममालिक के अपने मुल्क में इंपोर्ट पर मैं 100% टैक्स लगा दूंगा। एक तरीके से चेतावनी दे डाली है, धमकी दे डाली है और कहा है कि जो भी ये करेंसी लाएगा, बात करें ब्रिक्स की, ब्रिक्स कंट्रीज पर जो है वो टैरिफ लगेगा 100% और निकाल देंगे उनको, यानी ऑब्वियसली ट्रेड रेट सब कुछ खत्म हो जाए। बेसिकली ये है कि इस रीजन में जो है ना वो इंडिया जो है ना वो लीड करता है अमेरिका की पॉलिसी, ठीक है। इसी वजह से उसका तनाव जो है ना वो चाइना की तरफ रहता है और चाइना और रशिया जो है ना वो उनमें बेसिकली आप ये देखो, बेसिकली ये बहुत ज्यादा सिस्टम जो है ना वो इस तरह से होता है कि मार्क्सिज्म जो है ना वो बेसिकली पाया जाता है चाइना में। यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, वो रास्ता उनके लिए बंद हो गया। सो मोस्टली व्हाट इज रशिया डूइंग? रशिया इज टर्निंग मोर एंड मोर टुवर्ड्स एशिया, टुवर्ड्स अदर पार्ट्स, टुवर्ड्स अफ्रीका एक्सेट्रा, बट मोस्टली एशिया, बिकॉज एशिया इज वेरी बिग. So if you see our own trade, our trade before the Ukraine conflict every year was about 12, 13, 14 billion dollars. Our trade last year was $40 billion. So what will happen is that you will see the Asian economies becoming more the partners, and obviously, because China is the biggest Asian economy, it will show up out there. But I think we should not, worry too much about what they are doing with other countries. We should keep our own relationship with Russia. नमस्कार दोस्तों, अपडेट इंडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रंप ने ब्रिक्स देशों को चेतावनी दिया है, अगर इन देशों ने डॉलर को कमजोर करने का कोशिश भी किया, इन देशों के ऊपर अमेरिका के द्वारा 100% तक इंपोर्ट टैरिफ लगा दिया जाएगा। डॉक्टर जयशंकर ने भी शायद इसके ऊपर कुछ कहा है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि नो आइडिया ऑफ ए ब्रिक्स करेंसी। तो ये कहा जाता रहा कि इंडिया ने तो कहा भी नहीं, इंडिया का तो ये उसने तो शुरू भी नहीं किया था ये करेंसी की बात। सर क्या इसको कैसे एलैबोरेट करेंगे? देखिए, ये ब्रिक्स करेंसी की बात शुरू क्यों हुई? क्योंकि ये करेंसी की बात तो बहुत पहले से हुई थी और ये भी है कि साहब की जो अमेरिका की जो चौधराहट है वो उनकी जो रिजर्व करेंसी, डॉलर बिकमिंग ए रिजर्व करेंसी, उसके वजह से। डॉलर के रिजर्व करेंसी बनने के कारण आप ये देखिए कि उनके बैंकिंग सिस्टम से जितना डॉलर जाता है ना, उसका ब्याज जो है वही ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स में अमेरिका को बेनिफिट कर देता है। दूसरी चीज ये है कि पूरे दुनिया का आप रिजर्व करेंसी होने की वजह से डॉलर का जो वैल्यू है वो इतना ज्यादा हो गया है कि साहब बिना कुछ किए करेंसी की वजह से दे कीप अप्रोप्रिएटिंग रिसोर्सेज फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। हालांकि उसका खुद का नुकसान भी झेल रहे हैं। खुद का नुकसान ये झेल रहे हैं कि देयर ओन गुड्स हैव बिकम सो एक्सपेंसिव कि दे हैव बिकम अ नेट इंपोर्टिंग नेशन। क्योंकि उनके यहाँ जो भी बनता है वो इतना एक्सपेंसिव हो जाता है फिर कि वो इसको एक्सपोर्ट ही नहीं कर सकते। कौन लेगा आप पे? हमारे यहाँ बड़ा एक हंगामा हुआ था कि साहब ये ट्रंप जब पिछली बार आए थे तो उनको ये हार्ली डेविडसन वालों ने अप्रोच किया कि ये हमारी मोटरसाइकिल्स पे इतना टैरिफ है। तो ट्रंप ने हल्ला गुल्ला किया कि ये इंडिया इज डूइंग अनफेयर प्रैक्टिसेस, ट्रेड प्रैक्टिसेस, और हार्ली डेविडसन पे इन्होंने 100% टैरिफ डाल रखा है, हम भी डालेंगे। तो इंडिया ने वो घटा के 20% कर दिया। हार्ली डेविडसन उसके बाद भी फ्लॉप हुई।
वो इतनी एक्सपेंसिव मोटरसाइकिल है कि यहाँ कोई अफोर्ड ही नहीं कर सकता उसको। तो दे वर वेरी स्मार्ट इंडियंस, दे रिड्यूस द टैरिफ। ऐसा 20% और कम करना चाहते और कम कर देते, तो 20% कर दिया उन्होंने घटा के। लेकिन उसके बाद भी हार्ले डेविडसन है यार, सही है, 5 लाख से जिसको जो शुरू होती हो, 5 लाख इंडियन रुपीस, आपके यहाँ तो वो 15 लाख से ऊपर होगी, तो जो पाकिस्तान में, तो जिसकी इतनी कॉस्ट हो उसको कोई क्यों लेगा? 5 लाख में जो आपके लोअर लेवल वाली जो कार होती है वो मिल जाती है। हाँ, नहीं अब तो नहीं मिलती। नहीं, लो एंड कार मिल जाती है 5 लाख। अच्छा, इंडिया में? हाँ हाँ। अच्छा, नहीं वहां पे तो सर छोटी से छोटी गाड़ी भी 15 से कम की तो नहीं आती। नहीं तो वो तो आपके तो करेंसी भी तो हाँ, पाकिस्तान में, हाँ एग्जैक्टली, इंडिया के 3 टाइम्स है ना। जी वो भी तो प्रॉब्लम। तो इसलिए लोग हार्ले डेविडसन क्यों लेंगे? तो उनके यहाँ से क्या एक्सपोर्ट हो सकता है? इंडिया से जब उन्होंने कहा कि हमारा ट्रेड बैलेंस बहुत गड़बड़ है और इंडिया की जो एक्सपोर्ट है, इंडिया के से उनकी ट्रेड डेफिसिट थी अबाउट आई थिंक $30-40 बिलियन। इंडिया का ट्रेड सरप्लस था, तो इंडिया ने उनके यहाँ से क्रूड ऑयल इंपोर्ट करना शुरू कर दिया। ठीक है, हम आपके यहाँ से क्रूड ऑयल इंपोर्ट कर लेते हैं। ट्रम्प ब्रिक्स की संगठन 5 देशों से मिलकर बना हुआ है, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। दोस्तों, जिस तरह से ब्रिक्स की दुनिया में शक्ति बढ़ते जा रही है, उसे देख अमेरिका परेशान नजर आ रहा है। ब्रिक्स की संगठन 5 देशों से मिलकर बना हुआ है, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। दोस्तों, जिस तरह से ब्रिक्स देशों का विश्व में शक्ति बढ़ रहा है, उसे देख अमेरिका बड़ा ही परेशान नजर आ रहा है। ब्रिक्स संगठनों का शक्ति जिस तरह से विश्व में बढ़ रहा है, उसे देख अमेरिका बड़ा ही चिंतित नजर आ रहा है। ब्रिक्स संगठन 5 देशों का संगठन हुआ करता था, अब 11 देशों का संगठन बन चुका है। दोस्तों, 30 से ज़्यादा देशों ने ब्रिक्स संगठन में शामिल होने के लिए एप्लीकेशन भी कर चुके हैं। ब्रिक्स संगठन विश्व की व्यापार सिस्टम को बदलते हुए नजर आ रही है। पश्चिमी देशों का जो पकड़ है विश्व में, इन देशों को ब्रिक्स की संगठन चुनौती दे रहा है। दोस्तों, अभी हाल ही में ब्रिक्स का सम्मेलन रसिया में हुआ था। ब्रिक्स करेंसी लाने के लिए वहाँ चर्चा भी हुआ था। ब्रिक्स करेंसी इन देशों में व्यापार करने में इस्तेमाल होगा। अमेरिका की डॉलर की जो निर्भरता है वह खत्म हो सके। इसके अलावा ब्रिक्स देश एक डिजिटल पेमेंट लाने के ऊपर विचार विमर्श कर रहे हैं। ब्रिक्स की करेंसी आते ही डॉलर की जो विश्व में वर्चस्व है वह खत्म हो जाएगा। इसी के कारण प्रेसिडेंट ट्रंप ब्रिक्स देशों को चेतावनी दिया है, ब्रिक्स देश ऐसा कोई करेंसी लाते हैं तो इन देशों के ऊपर 100% एक्सपोर्ट टैरिफ लगा दिया जाएगा। भारत के विदेश मंत्री जयशंकर ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि हमारी विदेश नीति स्वतंत्र है, किसी के धमकाने से प्रभावित नहीं होती है। ब्रिक्स करेंसी लाने का अभी कोई योजना नहीं है। अगर हमें ब्रिक्स करेंसी बनाना होगा तो हम लोग बनाएंगे। विदेश मंत्री जयशंकर का बयान को सुन पाकिस्तानी मीडिया हैरान है। भारत के विदेश मंत्री जयशंकर अपने विदेश नीति के लिए जाने जाते हैं। रूस और चीन ने भी ट्रंप के बयानों को जवाब देते हुए अपना स्टेटमेंट जारी कर दिया है। अमेरिका पूरे विश्व पर राज करता है। ब्रिक्स संगठन चाहते हैं कि अमेरिका का जो वर्चस्व है विश्व में वो कम हो।